हेलो साथियों, जय हिंद। आज जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी होमगार्ड और एनटीपीसी, ठीक है। अदर भी जो भी स्टेट के क्वेश्चन भी होंगे या अदरवाइज कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होंगे, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आपके लिए हैं, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। 50 क्वेश्चन कराएंगे आपको और 50 क्वेश्चन आपको जो हर बार परीक्षा में रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको ऑप्शनल है। जो 4 ऑप्शन आपको आते हैं उसी हिसाब से क्वेश्चन टोटली बढ़िया बनाए गए हैं, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा। साहू सर की जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए इसको मिस मत करना, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर देखो लाइक करने में कुछ जाता तो है नहीं आपका, बस ये है कि हमारा हौसला बढ़ता। मैं आपके लिए वीडियो के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की सोचता हूँ, ठीक है। प्लस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा वो आप तक पहुँच जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन दिया है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो आप लोग जानती हैं शेर, हाथी, बाघ या घोड़ा। तो पहले शेर हुआ करता था लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में बाघ है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राजधानी क्या है। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल किसने बनवाया था। तो सभी को पता है ताजमहल जो आगरा में है वो बनवाया था शाहजहां ने, तो इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध की बात कर रहे हैं, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1526 में, ठीक है। द्वितीय युद्ध कब हुआ था वो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना कि सेकेंड युद्ध पानीपत का सेकेंड युद्ध कब हुआ था, ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो सभी को पता है महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था पोरबंदर में, ठीक है, जो कि गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान लागू की बात कर रहे हैं, बनने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दोनों चीज़ों में थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन क्या है क्वेश्चन बनता ऐसे ही है। तो इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो लागू की बात कर रहे हैं, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अगर बनने की बात की जाए तो ये बन के कब हुआ था वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि कमेंट बात ये है कि बताने को मैं कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बता देंगे। लेकिन कारण क्या होता है, जब आप कमेंट करोगे ना तो आपके जितने भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, हमेशा याद रखना, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, झांसी की रानी का नाम क्या था। तो लक्ष्मीबाई, दुर्गाबाई, सरोजिनी नायडू तो यही नहीं है, ठीक है। कमला नेहरू ये भी नहीं है, तो 2 में आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लक्ष्मीबाई, ठीक है। राइट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं, तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हो, इसमें प्रमुख नगर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रमुख नगर जो था वो था हड़प्पा सभ्यता से। बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10 नंबर का क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो आप लोगों को पता ही है कि कुतुब मीनार जो है वो है आपकी दिल्ली में, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो हुआ था कब, 1942 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था। अशोक जो है वो था आपके मौर्य वंश का शासक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो मैं आपको 50 क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ना वो आपके इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके हर बार परीक्षा में रिपीटेड होते हैं, ठीक है। टाइम कम
क्वेश्चन ज़्यादा करने की कोशिश करना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है कि जैसे अभी देखिए यूपी होमगार्ड में और यूपीएसआई में, यूपीएसआई की बात की जाए तो यूपीएसआई में क्या रहा कि टाइम कम होने के कारण, टाइम तो कम होता ही जा रहा है एग्ज़ामों में, लेकिन क्या है कि जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो उतना कम से कम टाइम दोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैथ रीजनिंग है या हिंदी है और जीके जीएस जो होती है, जैसे हिंदी और जीएस जो होती है ना, वो बहुत ही कम टाइम में आप क्वेश्चन ज़्यादा कर ले जाओगे। क्योंकि अगर आपको पता है कि लाल किला किसने बनवाया था तो वो कन्फर्म है, फिर उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है और इसमें सेकेंडों का टाइम लगता है, ठीक है। जैसे कि लाल किला किसने बनवाया, शाहजहाँ ने बनवाया। जैसे भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहादुर शाह जफर था, ठीक है। ऐसे ही चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, समझे। इस तरह आप लोगों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आज जो बच्चे कह रहे हैं कि सर होमगार्ड की इतनी टफेस्ट क्वेश्चन आए हैं या यूपीएसआई के आए हैं, तो कारण यही है कि प्रैक्टिस ना होने के कारण, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस करना है दोस्तों। 15 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर चाणक्य है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो हुआ था 1919 में, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। तो भगत सिंह को फांसी दी गई थी 1931 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन है इसमें, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो भारत का पहला राष्ट्रपति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया अजंता की गुफाएं किस राज्य में है। तो सभी अगर थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन पढ़ा है तो आप लोगों को पता ही होगा अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का जो नारा दिया था वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी। तो भारत में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री जो लगी थी वो लगी थी सूरत, गुजरात में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है, अकबर का मंत्री बीरबल किसके लिए प्रसिद्ध था। तो बीरबल जो अकबर के दरबार में मंत्री हुआ करता था वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान था, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो जब संविधान बना था उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माता कौन कहलाते हैं। तो सभी ने पढ़ा है, अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है, भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई थी। तो भारत में जो रेल सेवा शुरू हुई थी, जो सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा जो शुरू हुई थी वो हुई थी 1853 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1914 में। सेकेंड विश्व युद्ध कब हुआ था वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। देखो किस तरह घुमा के पूछा है, समाप्त पूछा है, ठीक है। अभी मैंने जो कमेंट करके पूछा है कि आपसे कि शुरू कब हुआ था, तो यहाँ पे विश्व युद्ध समाप्त की बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1945 में समाप्त हुआ था। तो यहाँ मैंने ये पूछा शुरू की, सेकेंड विश्व युद्ध, ठीक है। सेकेंड विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम किसने लिखी है। तो वंदे मातरम जो है वो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है। देखो इनमें दोनों में कंफ्यूज होता है, ये तो क्या है इंडिया गेट,
एक पूछा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है। यहाँ है इंडिया गेट कहाँ स्थित है, दोनों में कन्फ्यूजन है, ध्यान रखना। और कई बार परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोनों, तो बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो गए, गलत लगा देते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया है आपकी मुंबई में, ठीक है, और इंडिया गेट जो है वो आपका दिल्ली में है, ठीक है। तो 28 का राइट आंसर वी हो जाएगा। और ये चीज़ें भी ध्यान रखना, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता ही है बिहार में है, ठीक है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है चोल वंश किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, यानी कि चोल वंश जो राजा थे उनका प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था, ठीक है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत या पश्चिमी भारत। तो ये जो थे वो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राजा थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर भारत कब आया था। तो सिकंदर जो भारत आया था वो आया था 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो की थी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उनको नोट डाउन जरूर कर लीजिए, ताकि जब आप परीक्षा में बैठें तो आपकी तैयारी बिल्कुल पीक पर होनी चाहिए, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वो की थी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। 33 का राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीतांजलि के लेखक कौन है। तो गीतांजलि जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, ध्यान रखना, ठीक है। सीधा ऐसे भी आता क्वेश्चन, आप कह रहे हो टैगोर क्यों लिखा, तो ऐसे ही पूछा जाता है। अब आपको पूरा डिस्कशन नहीं लिखा होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, सीधा टैगोर जी लिख किया जाएगा, तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है और राष्ट्रीय गीत दोनों आपको पता ही है कि दोनों का टाइमिंग भी अलग है। राष्ट्रीय गान का जो टाइम है वो है 52 सेकेंड और राष्ट्रीय गान 65 सेकेंड, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। तो राष्ट्रीय गान जो लिखा है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1757 में, ठीक है। अब बात करते हैं बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो भी हुआ था 1764 में। अब एक क्वेश्चन है 38 नंबर के सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा है। सारे जहाँ से अच्छा ये नारा जो लिखा है वो लिखा है मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। तो इकबाल अकेला लिखा है तो ऐसे नहीं सोचना, ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो भारत में मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो की थी बाबर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ध्यान रखना। 40 नंबर क्वेश्चन आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है। तो हुमायूं का जो मकबरा है वो है आपका दिल्ली में, ठीक है। कई लोग आगरा लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी किसने बनवाई थी। तो फतेहपुर सीकरी जो है वो उत्तर प्रदेश में आगरा के नज़दीक है, और इसमें जो पूछा गया कि इसकी स्थापना किसने की थी वो की थी अकबर ने, ठीक है। ताजमहल को चक्कर में शाहजहाँ मत लिख देना, ठीक है। चलिए नहीं, कई प्रेम प्रसंग वाले बच्चे होंगे वो कहेंगे जब ताजमहल शाहजहाँ ने बनवा तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी उसी ने कराया होगा, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है। ये जो पुस्तक है कई बार पूछी जाती परीक्षा में, ये जो लिखी है वो नेहरू जी ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सवज्ञा आंदोलन, सविनय सवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था।
तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है वो हुआ था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी यात्रा किससे संबंधित है? तो दांडी यात्रा जो है वो आपकी है संबंधित नमक आंदोलन से। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थे? ये परीक्षा में बहुत बार पूछने वाला क्वेश्चन है और हर बार लगभग परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो स्वदेशी जो आंदोलन शुरू हुआ था वो हुआ था 1905 में। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो जो मरो का नारा दिया था वो दिया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस आपको पता ही है कि कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत पूर्ण रूप से संपन्न देश बन गया था। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके लिए हिस्ट्री से रिलेटिव क्वेश्चन। आई होप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसे कि मैं आपसे कमेंट करके क्वेश्चन पूछता हूं तो आप लोग उसका आंसर ज़रूर किया करें ताकि आप लोगों की जो मेमोरीज है और NLP अच्छे से मजबूत होगी और आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।